नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार, बिहार समस्तीपुर जिला। आज पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी के द्वारा बिहार में अपने आवास पर ब्राह्मण और दलित भोज का आयोजन किया गया। पिछले एक सप्ताह से जो बिहार में परिस्थितियां चल रही है वो जीतन राम मांझी के एक बयान से उत्पन्न होता है। जीतन राम मांझी द्वारा सत्यनारायण स्वामी का पूजा मांझी समुदाय में बढ़ते देख उनको चिंता जो है सताने लगा और उनका मानना है जो सत्यनारायण स्वामी का पूजा तो होता है लेकिन पंडित जो जाते हैं वो भोज नहीं, खाना नहीं खाते, दक्षिणा लेते हैं। मुझे लग रहा है मांझी जी का उम्र हो गया है, उन्हें राजनीतिक संन्यास ले लेना चाहिए, या तो वो मानसिक तौर पर असमर्थ हो गए हैं या ये कहें कि मानसिक रूप से वो विचलित हो चुके हैं। उनका मानसिक इलाज रांची जाके कराना चाहिए जिससे वो स्वस्थ हो सके। सबसे पहला चीज़ तो उन्हें सामाजिक ताना बाना का ज्ञान नहीं है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मांझी के बयान के बाद ब्राह्मणों ने, सवर्णों ने, यादवों ने, कई संगठनों ने और कई लोगों ने खुलकर प्रतिक्रिया दिया। नेता प्रतिपक्ष की ओर से भी कुछ उनके प्रवक्ता अपना वक्तव्य दिए और सत्तारूढ़ पार्टी से जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी कई बयान उभर के सामने आया। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, जो सामाजिक ताना बाना का उन्हें ज्ञान नहीं है। सबसे पहला नंबर तो मांझी जी को और बिहार के लोगों को ये जानना चाहिए, जो मांझी समुदाय में जो भी पूजा पाठ या शादी विवाह होता है उसमें उनके ही समुदाय के जो पंडित हैं वो जाते हैं पूजा पाठ कराने। अब ये सोचना मांझी को है, जीतन राम मांझी को है, जो उन्हीं के समुदाय के उनके पंडित उनके घर में क्यों नहीं खाना खाते हैं। क्योंकि ये सामाजिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो बिहार के विभिन्न वर्गों में विभिन्न जाति के पंडित हैं। जैसे पासवान समुदाय के ही पंडित हैं, तांती समुदाय हो, राम समुदाय हो, मल्लिक समुदाय हो, तेली समुदाय हो, इन समुदायों का पंडित जो है, जो उनके आराध्य का या तो उनका जो शादी विवाह या पूजा पाठ वो लोग कराते हैं, उनमें वही लोग उनके पंडित हैं। इसमें ब्राह्मणों का कहीं कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। तो इस पर ब्राह्मण भी जो कुछ समुदाय उग्र हुए हैं, ये कहीं ना कहीं यूपी चुनाव या यूं कहें जो 5 राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ब्राह्मणों को निशाना बनाकर एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है। गजेंद्र झा बहुत अच्छा बात कहे, जो मांझी जी का स्पॉन्सर्ड बयान है, लेकिन स्पॉन्सर्ड बयान के तहत जो बोलना चाह रहे थे गजेंद्र झा, उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को चिन्हित करना चाहते थे या तो पाकिस्तान को चिन्हित करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ, गजेंद्र झा के द्वारा जो बयान आया वो भी कहीं ना कहीं स्पॉन्सर बयान है, और ये स्पॉन्सर एकदम क्लियर है जो भारतीय जनता पार्टी का है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देख रही है जो सामने यूपी चुनाव है, और यूपी चुनाव में ब्राह्मणों का वोट एक मायने रखता है, जो भारतीय जनता पार्टी खोना नहीं चाह रहा है। तो बिहार में आग जलाकर रोटी सेकना चाह रहा है यूपी।
और इस तरह का बयान देखते हुए कांग्रेस भी अपना हाथ सेकना शुरू कर दिया। कांग्रेस के मदन मोहन झा आते हैं और वो खुल के जो है अपने आप को ब्राह्मण साबित करते हैं। मैं गजेंद्र झा और मदन मोहन झा के लिए ये कहना चाहता हूँ, यदि वो उतना ब्राह्मणवाद पर विश्वास करते हैं और खुद को ब्राह्मण मानते हैं तो हमको ये बताएं, जो ब्राह्मणों को किस पार्टी ने नहीं गाली दिया, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, बसपा हो, सपा हो, विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने आज तक ब्राह्मणों को ही टारगेट किया है। और सिर्फ ब्राह्मण को क्यों टारगेट किया जा रहा है, जबकि दलित महादलित के यहाँ, मैं खुलेआम बता रहा हूँ, कुशवाहा समुदाय हो, शाहू समुदाय हो, यादव समुदाय हो, ये लोग कहाँ खाना खाते हैं? ये उनके घर में बैठ के कहाँ खाना खाते हैं? तो सिर्फ ब्राह्मणों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि ब्राह्मणों को टारगेट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है जो आज भी सबसे सजग ब्राह्मण कास्ट ही है, जो समाज में प्रशासनिक या शासनिक व्यवस्था के विरुद्ध यदि पहला आवाज़ उठाता है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा हो, आप जरा खुल के देखिए तो कहीं न कहीं ब्राह्मण एक सजग जाति है और वो सिर्फ अपने लिए आवाज़ नहीं उठाता है, वो जब भी उठाता है तो सामूहिक रूप से सवाल उठाता है। जब भी वो लड़ाई लड़ता है तो समाज हित के लिए लड़ाई लड़ता है। वो कभी भी वर्ण व्यवस्था देख करके अपनी क्रांति या आंदोलन का आगाज नहीं करता या कहीं विद्रोह नहीं करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा किसी पार्टी को यदि डर है, किसी सरकार को डर है, भय है, तो ब्राह्मण से है। तो विभिन्न वर्गों के राजनेताओं द्वारा जानबूझ के ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्द बोलवाया जाता है। कुछ लोगों को आगे करके उनके द्वारा गाली गलौज करवा दिया जाता है। आप जरा याद कीजिए, मायावती ने क्या कहा था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव ने क्या नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो। मुलायम सिंह यादव कितने बार ब्राह्मणों को गाली दिया। जबकि इन पार्टियों का यदि कहीं भी ध्रुव देखा जाए, केंद्र बिंदु देखा जाए, या पार्टी के गठन का मामला हो या संगठनात्मक रचना का मामला हो, तो कहीं न कहीं इन कार्यों में ब्राह्मणों का अहम भूमिका है और ब्राह्मणों द्वारा ही इन पार्टियों को सींचा गया है। एक भी आप पार्टी हमको बता दीजिए जो ब्राह्मण विरोधी पार्टी स्वयं को बता रहा है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या मायावती हो, मुलायम सिंह यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, जब जब उन्होंने ब्राह्मण को गाली दिया या ब्राह्मण को या सवर्ण को टारगेट किया है, क्या उनके पार्टी में सवर्ण संगठन है या नहीं, या सवर्ण लीडर हैं या नहीं, सवर्ण विधायक सांसद हैं या नहीं, तो ये कहीं न कहीं समाज को नहीं तोड़कर ये लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए और सही मुद्दों पर जनता का ध्यान केंद्रित ना हो, इसलिए इस प्रकार के उल जलूल बयान दिला करके कुछ दिन मीडिया को एंगेज रखते हैं, कुछ दिन समाज के माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं, ताकि ये समाज एक ना हो सके और जो समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क बिजली का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला हो, इन पर जनता एक मत ना हो, एकजुट ना हो। क्योंकि जब जब समाज में विभाजन हुआ है, तब तब आपके समाज पर, आपके राज्य पर, आपके राष्ट्र पर दूसरों ने शासन किया है। कल मुगल कर रहे थे, अंग्रेज कर रहे थे, आज आपके देश पर आप ही के नेता, आप ही के रहनुमा, आप ही के वोट के द्वारा बनाए गए जनप्रतिनिधि साम्राज्य कर रहे हैं। उनके द्वारा
भू माफिया हो या शिक्षा माफिया हो, अन्य प्रकार के जितने भी माफिया हैं, अपराधी हैं, वो सब राज कर रहे हैं, आपको डरा धमका रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों को देखा जाए तो कहीं न कहीं समाज को तोड़ने का ही प्रयास किया जा रहा है। आज जो माझी जी का भोज था, ब्रह्म भोज, ब्राह्मण और दलित भोज, उसमें भी उपद्रव हो गया। अब कुछ दिन मीडिया उसमें एंगेज रहेगा। मतलब कुल मिला के ये टारगेट चल रहा है, जो समाज को ध्रुवीकरण में तोड़ते रहो, समाज को विभाजित करते रहो, ताकि हमारा ध्यान बटा हुआ रहे, समाज का ध्यान बटा हुआ रहे, और ये लोग दोनों हाथों से देश और राज्य की जो योजनाएं हैं उसका बंदरबांट करें, ये लोग मौज उड़ाएं, इनके बाल बच्चे मौज उड़ाएं। तो मैं तमाम बिहारवासी से, विभिन्न जाति के लोगों से विनम्र आग्रह करता हूँ, इनके इस उल जलूल बातों में ना आए और सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक विकास के लिए एकजुट होकर अपने सही मुद्दों पर, चाहे वो रोजगार का हो या शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, इन मुद्दों पर करारा प्रहार करें। हम लोगों को इन राजनीति पार्टी के इन उल जुलूल मामलों से अलग होके राज्य और राष्ट्र के निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप लोग हमारे विचार से, हमारे ये जो मैंने आप लोगों के बीच रखा अपना मंतव्य, इनसे संतुष्ट हैं, लग रहा है मैं सही बोल रहा हूं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक बातें आप लोगों के बीच मैं प्रत्येक सप्ताह 2-4 वॉल्यूम में करके डालता रहूं, और जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत और वर्तमान राजनीतिक हकीकत, उससे मैं आप लोगों को रूबरू कराता रहूं, अपडेट करता रहूं। और हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपना विचार अनिवार्य रूप से लिखें। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।